हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर जनगणना से संबंधित इस विशेष वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि जो जनगणना का कार्य आपको प्रथम चरण का 2 मई से करना है, इसमें जो HLO ऐप पर आपको जो कार्य करना है उसमें 3-4 चीज़ें हैं जिसका कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझना अति आवश्यक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा गलती की संभावना इन्हीं 3-4 प्रश्नों के कन्फ्यूजन में होने वाले हैं। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लिए और इसमें किसी प्रकार की चूक आपसे नहीं हुई तो बाकी सभी प्रश्नों के हल करने यानी उसके जवाब देने इस ऐप पर आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो परिसर है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि परिसर किसको मानेंगे, कैसे परिसर को डिफाइन करेंगे। उसके बाद दूसरा है भवन, कि भवन को कैसे डिफाइन करेंगे, कि अलग अलग भवन नंबर कब होगा, एकल भवन नंबर कब होगा, उसी भवन नंबर को दोहराएंगे कब। यानी भवन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद है मकान, और मकान क्लियर होना कि कैसे भवन को रिपीट करेंगे, कैसे मकान को रिपीट करेंगे, कैसे मकान को नया नंबर देंगे, किस स्थिति में रिपीट करेंगे, किस स्थिति में नया देंगे, मकान को डिफाइन कैसे करेंगे अलग अलग करने के लिए। तो परिसर, भवन, मकान। और इसके बाद एक और है परिवार, कि कैसे भवन का सीरियल चेंज होगा या रिपीट किया जाएगा, मकान किस स्थिति में रिपीट होगा, किस स्थिति में नया होगा, और परिवार कैसे अलग अलग मकान में अलग अलग किस स्थिति में होगा, सेम मकान रिपीटेड होगा तब भी कैसे परिवार अलग अलग होगा, परिवार की संख्या कैसे आएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि परिसर कि पूरे परिसर का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बाद भवन का क्या कॉन्सेप्ट है, और मकान का क्या कॉन्सेप्ट है। इन 3 चीज़ों को इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से बताने का कोशिश करूंगा, तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। निश्चित रूप से जो भी वीडियो आएंगे वो आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। तो जब आप ऐप पर भी जाते हैं तो सबसे पहले लाइन क्रमांक आता है। तो इस लाइन क्रमांक में आपको कुछ नहीं करना रहता है, यह जितना अगला एंट्री होता जाएगा, चाहे नया हो या फिर आपको रिपीटेड हो, सब में यह बदलता जाएगा सीरियल नंबर। अब आता है दूसरा प्रश्न भवन नंबर दर्ज करने का, और तीसरा प्रश्न आता है जनगणना मकान नंबर दर्ज करने का। तो आइए हम लोग समझते हैं भवन, मकान, परिसर इत्यादि के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो परिसर जो है, इस परिसर को कहीं इस जनगणना कार्य में परिसर का कोई कोड या कोई एंट्री नहीं है, परिसर से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन भवन, मकान, परिवार ये सब समझने से पहले परिसर का जो डिफिनीशन है या परिसर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले परिसर के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। परिसर किसको कहेंगे या परिसर का अर्थ क्या होगा, आइए इसको हम लोग समझते हैं। परिसर का अर्थ यह होगा कि वह स्थान जो भूमि सहित भवन या अपार्टमेंट या फ्लैट्स या बहुमंजिली जो इमारतें हैं, भवनें हैं, इनसे जुड़ा हुआ स्थान। यानी मान लीजिए कि यह किसी का यदि 1 कट्ठा जमीन है और इस 1 कट्ठा जमीन में इनका यहाँ 10 धुर में मान लीजिए कि इनका भवन बना हुआ है, 10 धुर में भवन बना हुआ है, और आगे यह 10 धुर जो रखे हुए हैं इसको ये
गार्डन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हों, या ऐसे ही खाली जो है इसमें रखे हुए हों, या घर के आगे जो है सब्जी इत्यादि उपजा रहे हों, या खाली जमीन भी हो। तो ये सारा मिला करके, यानी इनके यह स्वामित्व का है और इनका जो यह जगह है, इसमें चाहे जो भवन हो या बिना भवन का जगह हो, यह सब मिला करके परिसर कहा जाएगा। परिसर का अर्थ हुआ कि उस स्थल का वह सारा स्वरूप जिसमें भवन, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, साथ में जो वे पेड़ पौधे फूल गुल लगाए हों, खाली स्थान हो, जमीन हो खाली छोड़ दिए हों, वह सबको मिला करके परिसर माना जाएगा। अब इस परिसर में 2-3 स्थिति हो सकती है। एक तो मान लीजिए कि जो इनका पूरा परिसर है यह जो है बाउंड्री से जुड़ा हुआ होगा, यानी बाउंड्री से घेरा हुआ होगा, घेराबंदी हो सकता है, और चारदीवारी से यह घिरा हुआ होगा जिसमें मकान, भवन इत्यादि हो सकते हैं, अन्य भी यूज इसका हो सकता है। या फिर मकान होगा, यानी मकान इनका यहाँ है, भवन इत्यादि बनाए हुए हैं और यहाँ खाली भी है, लेकिन यह बाउंड्री वाल नहीं है, तब भी यह परिसर ही माना जाएगा। या किसी भी प्रकार से उसको घेर दिए हों, नहीं घेरे हों, लेकिन यह सारा जो उनका जमीन, मकान, बिल्डिंग, अन्य दुकान इत्यादि जो भी उसमें बनाए हुए हैं, यह खाली जमीन और मकान, भवन बना हुआ जमीन, यह सारा मिला करके परिसर कहा जाएगा। तो परिसर का कॉन्सेप्ट यही है कि उस व्यक्ति का जो भी खाली जमीन हो, या उस पर मकान, भवन बना हो, दुकान, हॉस्पिटल हो, स्कूल, कॉलेज हो, जो भी वह निर्माण किए हो या खाली छोड़े हुए हैं, सारा मिला करके परिसर होगा। परिसर पर विशेष फोकस नहीं करना है, क्योंकि परिसर से संबंधित प्रश्न नहीं होंगे। सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे हैं कि सबसे जो पहला चीज है वह परिसर ही है। अब इस परिसर के अंदर आएगा भवन। तो भवन को बहुत ही बारीकी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भवन वह पहला प्रश्न होगा जिसको आपको बारीकी से भरना होगा। यानी उस ऐप का यह भले ही दूसरा प्रश्न हो, पहला प्रश्न है लाइन क्रमांक। तो लाइन क्रमांक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको यह नहीं देना है, यह स्वतः जनरेट होगा, तो इसमें आपको कुछ न सोचना है न समझना है। लेकिन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, यानी जो पहला प्रश्न जिसका आपको जवाब भरना है, वह दूसरे नंबर का होगा भवन। अब आइए भवन को हम लोग समझते हैं कि भवन का कॉन्सेप्ट क्या है, किसको भवन मानेंगे, या क्या उसका क्राइटेरिया है भवन को डिफाइन करने का। तो भवन का अर्थ है कि आम तौर पर भूमि का एक एकल संरचना, सामान्यतः इस संरचना में 4 दीवारें और एक छत होगी। कभी कभी इसमें एक से अधिक संगठक इकाइयां होती हैं। जैसे अब मान लीजिए कि भवन का अर्थ यह हो गया कि एकल संरचना, यानी मान लीजिए कि यह किसी का बिल्डिंग है। अब इसमें या तो 2 मंजिल 3 मंजिल करके बना हुआ है, अपार्टमेंट बना हुआ है, या फिर मान लीजिए कि एकल संरचना है, इसमें इधर से भी घर है, इधर बीच में जो है जाने आने का रास्ता है, फिर इधर से भी घर है। तो जो यह एकल संरचना है जिसकी 4 दीवारें हो, चारों ओर से दीवार हो और ऊपर में छत हो, तो इसको भवन मानेंगे। अब प्रश्न आता है कि मान लीजिए कि किसी का ऐसा भवन है जिसमें कोई दीवार नहीं है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, जो आजकल आपको देखने को मिलता है कि पिलर दे के कोई व्यक्ति पिलर चारों ओर से दे दिया और इसमें दीवार नहीं है लेकिन छत ऊपर बना दिया हुआ है, या फिर एस्बेस्टस ही डाल दिए हुए हो खमिया दे करके या किसी भी रूप में, तो क्या इसको भवन मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। क्योंकि भले ही डिफिनीशन में यह है कि 4 दीवारें होनी चाहिए और एक छत होना चाहिए, लेकिन छत होना अनिवार्य शर्त है, जबकि दीवार होना अनिवार्य शर्त
नहीं है। यानी बिना दीवार के भी पिलर पर छत है तो उसको भवन मानेंगे। अब वह बाद का चीज है कि भवन आवासीय है, गैर आवासीय है, किस रूप में उसका उपयोग है, वह अलग मैटर है। लेकिन यह भवन है और इस पर भवन नंबर दिया जाएगा। बाउंड्री नहीं भी हो, छत होगा तो इस छत वाले को भवन का नंबर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लिए कि चाहे दीवार हो या नहीं हो, लेकिन छत है तो उसको भवन मानेंगे और उस पर भवन नंबर देंगे। अब दूसरी बात आती है कि भवन नंबर अलग अलग कब करेंगे और एक ही भवन नंबर कब देंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जैसे अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का यह कैंपस हो गया जिसमें हम भवन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भवन नंबर कैसे देंगे, कितना देंगे। तो जैसे हम लोगों ने समझा कि दीवार हो या नहीं हो, छत हो, अब वह छत जो है एक छत होगा, उसमें पार्ट पार्ट अलग अलग भी बनाया गया होगा। तो एक छत यदि है, उस छत के नीचे जो है कई तरह से मकान बनाए गए हों या फिर नीचे ऊपर जो है बहुमंजिली इमारत बनाई गई हो, तो उसको एक भवन मानेंगे। उसमें भले मकान नंबर अलग अलग होगा लेकिन भवन एक ही होगा। अब प्रश्न आता है कि मान लीजिए कि किसी के यहाँ गए और उनके यहाँ जाने पर आप ये देख रहे हैं कि यह व्यक्ति 4 कमरे का एक यहाँ बनाए हुए है बिल्डिंग, और ये जो है बेडरूम का 4 यहाँ पर है, और यहाँ अलग हट करके छत अलग करके, ये तो मान लीजिए कि एक ही छत हो गया। ये फिर यहाँ पर अलग में मान लीजिए कि यह व्यक्ति किचन बना दिया है यहाँ, या फिर देवता घर पूजा स्थल यहाँ बना दिया, या फिर मान लीजिए कि उसमें वह कार्यालय के लिए एक यहाँ बना दिया या वर्कशॉप के लिए बना दिया। ये चीजें यदि अलग अलग यह बनाए हुए है तो ये भवन जो होगा यह एक साथ होगा। मकान भले इसमें अलग से हम लोग समझेंगे तो उसको डिफाइन करेंगे, लेकिन यहां यदि वह अलग अलग भी छत है, किस स्थिति में कि ये जो है रहने के लिए है और ये जो है किचन के लिए इस्तेमाल कर रहा है वह व्यक्ति, या पूजा घर के लिए कर रहा है, या गोदाम के लिए अलग बनाए हुए है, स्टोर रूम बना दिया हुआ है, भंडार गृह बना दिया हुआ है, तो क्या अलग अलग भवन नंबर चढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि एक ही व्यक्ति का है और यह अलग अलग चीजें बनी हुई है लेकिन रहने के लिए एक साथ छत है, या भले ही छत अलग अलग है किचन का या स्टोर रूम का, तो इसको अलग अलग भवन नहीं मानेंगे, इसको एक ही भवन मानेंगे और एक ही भवन नंबर इसको अलॉट किया जाएगा। जो अलॉटेड भवन नंबर होगा वह सिंगल होगा। अब बात आती है कि क्या मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा क्षेत्र का भवन है और उसमें क्या किया है यह आदमी कि इधर जो है, इधर भी सारा कुछ बना हुआ है रहने के लिए, से लेकर के बेडरूम से लेकर के किचन इत्यादि देवता घर सब कुछ, फिर कुछ दूर हट करके अलग एक बना हुआ है, इसमें भी सब कुछ है। तो क्या तब इस स्थिति में क्या होगा? तब एक भवन नंबर अलग होगा, दूसरा भवन नंबर अलग होगा। यानी एक छत के साथ जो शयन कक्ष है यह एक भवन होगा और दूसरा शयन कक्ष इत्यादि हर सुविधा अलग है तो वह दूसरा होगा। एक कब होगा कि शयन कक्ष के लिए यानी बेडरूम के लिए एक छत है और अन्य उपयोग के लिए, जैसे मान लीजिए कि वो अपना स्टोर रूम के लिए अलग बना दिया है या फिर किचन अलग, तो ये अलग अलग भवन नहीं होगा, तब ये सब मिला करके एक ही भवन होगा। लेकिन अलग अलग बिल्डिंग बना हुआ है जिसमें हर चीज है अलग अलग, तब वह अलग अलग भवन नंबर होगा। ये चीजें क्लियर है। अब मान लीजिए कि जो भवन है
यह यदि आवास सह दुकान है, आवास सह कार्यशाला है, या आवास के साथ कार्यालय है, या आवास के साथ डॉक्टर का क्लिनिक है, या आवास के साथ उसमें कोचिंग ट्यूशन चलता है, या आवास के साथ ब्यूटी पार्लर चलता है, उस स्थिति में भी भवन नंबर एक ही होगा। मकान नंबर भले ही फिर अलग अलग होगा। जब मकान का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे तो बताएंगे। उदाहरण के तौर पर ये देखिए, जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये एक साथ जैसे यह कई मंजिला इमारत है तो ये एक भवन होगा। ठीक है, इसमें मकान नंबर भले अलग अलग हो। अब ऐसी स्थिति है कि इसमें एक ही भवन है और ये सिंगल डोर का है और एक ही व्यक्ति के रहने के लिए, एक ही परिवार के रहने के लिए है, तो ये भी एक भवन नंबर होगा। भले ही फिर यह एक मकान नंबर भी होगा, यानी यह अलग जो बना हुआ है ये भी ऐसा छोटा में भी अलग बना हुआ है तो भवन नंबर अलग होगा, ऐसा भी है तो भवन नंबर अलग होगा। एक छत के साथ ऐसे कई कमरों के रूम बने हुए हैं तब भी एक ही व्यक्ति का है तो एक ही भवन नंबर होगा। अब कोई मान लीजिए कहेगा कि नहीं, बहुत दूर में मेरा घर है, इसमें मेरा छत भले एक है, इसमें हम 8 कमरा 10 कमरा बनाए हुए हैं, इसलिए जय भाई हैं भवन भी अलग अलग कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। भले ही उसमें मकान अलग अलग हो सकता है, परिवार अलग अलग हो सकता है, भवन अगर एक छत के नीचे ही सभी लोग रह रहे हैं तो सभी भाइयों का भवन नंबर एक होगा। मकान परिवार का क्रम अलग अलग भले ही होगा, भवन आपको सेम देना है। तो आशा है कि भवन का कॉन्सेप्ट हम लोग समझे होंगे। अब यह भवन में बहुत बड़ा भवन हो सकता है, बहुमंजिला हो सकता है, या एक ही मंजिल में जो है कई सारे रूम हो सकते हैं, या फिर कई सारे रूमों के साथ अलग अलग जो है किचन हो सकता है, स्टोर रूम हो सकता है, सारा मिला करके एक भवन होगा। किसी का मान लीजिए कि झोपड़ी ही है, फूस का ही है, एक ही झोपड़ी गिराए हुए है, उसी में वो अपना रहना खाना सब कर रहा है, तब भी यह अलग भवन होगा। या लाइन से कितने भी कमरे बने हुए हैं, छत एक ही है, तो इसका भी भवन नंबर एक ही होगा। भले ही उसमें कोई बंटवारा कर लिया हो कि 3 रूम आपका 2 रूम आपका, लेकिन भवन एक ही होगा। इसलिए भवन देने में ये करना है कि ऐसा नहीं है कि जितने भाई उतने भवन नहीं करना है। भवन अगर एक छत का है और एक छत के नीचे चाहे कितना भी कंस्ट्रक्शन है, वह एक भवन नंबर होगा। एक छत के अलावा और भी छत जैसे किचन इत्यादि के लिए अलग हैं तो वह सारा मिला करके एक ही भवन होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं जनगणना मकान का कॉन्सेप्ट कि मकान क्या होगा। तो मकान कैसे किनको अलग अलॉट करेंगे, मकान का डिफिनीशन क्या होगा, कब रिपीट होगा और कब इसको नया लिया जाएगा, यानी मकान नंबर नया दिया जाएगा। तो जब भी आपको करना है तो ऐप में आपको सिर्फ ऑप्शन आएगा मकान में नया चुनिए तो नया नंबर वो खुद से आ जाएगा, दोहराएं चुनिएगा तो इसी को दोहराया जाएगा। जैसे भवन में भी 2 ऑप्शन आपको आएगा, नया या दोहराना। तो दोहराएंगे किस स्थिति में कि मान लीजिए कि सेम ही भवन है और इसमें मकान आप 3 अलग अलग दे रहे हैं। मकान के क्राइटेरिया को हम लोग अब समझेंगे, लेकिन उस इस क्राइटेरिया के अनुसार 3 मकान आप दे रहे हैं। तो जब आप एंट्री करेंगे तो अलग अलग करेंगे। तो यहां ऐसे समझिए कि ये जो है भवन हो गया और ये भवन हो गया। मान लीजिए भवन नंबर भले ही 1 हो गया। अब इस भवन में मकान जो होंगे वे मान लीजिए कि 3 मकान हो गए। अब जब ऐप पर एंट्री करेंगे तो इस तीनों मकान के लिए भवन नंबर 1 ही डालेंगे, यानी भवन नंबर 1 मकान नंबर 1, भवन नंबर 1 मकान नंबर 2,
भवन नंबर 1, मकान नंबर 3। यानी इन तीनों तक के लिए, यानी जितना मकान है उतना तक के लिए भवन को रिपीट करते जाएंगे, दोहराए वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाएंगे। वैसे ही जो है, अब मान लीजिए कि एक मकान है और इसमें परिवार 2 रहते हैं अलग अलग, परिवार को भी डिफाइन करेंगे अगले वीडियो में। एक ही वीडियो में लंबा हो जाएगा, इसमें हम लोग सिर्फ मकान भवन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि एक ही मकान में 2 परिवार की एंट्री करनी है। मकान एक ही है, परिवार 2 है। परिवार का भी डिफिनीशन समझेंगे आगे, हम लोग आगे के वीडियो में लेकर के आऊँगा कि कब आप परिवार अलग एंट्री कर सकते हैं। मकान एक ही है, एक ही मकान में व्यक्ति रह रहा है, लेकिन किस स्थिति में उसको अलग अलग परिवार के रूप में एंट्री करेंगे, किस स्थिति में एक ही साथ करेंगे, उसको आगे हम लेकर के आएंगे। अभी इतना समझिए कि भवन 1 हो गया तो रिपीट करेंगे भवन 1 मकान 1, भवन 1 मकान 2, भवन 1 मकान 3। अब मान लीजिए कि इस एक मकान में 2 परिवार हैं, तब क्या करेंगे एंट्री के लिए कि भवन नंबर 1 मकान नंबर 1 परिवार नंबर 1 जो स्वतः आएगा। फिर आपको इसी मकान में दूसरा परिवार लेना है तो भवन को भी दोहराएं, यानी रिपीट करना है भवन भी 1, फिर मकान को भी रिपीट करना है मकान भी 1, लेकिन परिवार इसमें दूसरा एंट्री आप करेंगे जो स्वतः आ जाएगा। अब मान लीजिए कि दूसरे मकान में एक ही परिवार है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे अब एक ही है तो अब भवन 1 रहेगा, मकान नंबर 2 रहेगा, लेकिन परिवार संख्या जो है इसका बदल करके तीसरा परिवार हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये एक ही परिवार अगर है तब भी ये रिपीट होगा, मकान रिपीट होगा। फिर यदि तीसरे में मान लीजिए कि मकान 1 है लेकिन परिवार 3 एंट्री आपको करना है, 3 परिवार अलग अलग हैं इसमें एक ही मकान में, तो आपको क्या करना होगा भवन 1 मकान 3 परिवार 1, फिर रिपीट कीजिए भवन 1 मकान 3 फिर परिवार 2, फिर भवन नंबर 1 मकान नंबर 1 और परिवार संख्या 3। इस तरह से यह अलग अलग होगा। आगे परिवार को डिफाइन करूंगा तो यह और क्लियर होगा। अब आइए मकान को समझते हैं हम लोग कि मकान को कैसे डिफाइन करेंगे, कि किस स्थिति में रिपीट करेंगे या किस स्थिति में नया लेंगे। तो जनगणना मकान क्या है कि एक भवन या भवन का वह भाग जिसका उपयोग अथवा पहचान एक पृथक इकाई के रूप में किया जाता है, जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार अलग से सड़क या साझे अहाते अथवा सीढ़ियों आदि में खुलता है। यह अधिवासित या खाली हो सकता है। इसका उपयोग आवासीय या गैर आवासीय या मिश्रित रूप में हो सकता है। अब आइए इसको ऐसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात कि मकान को डिफाइन करने का कि जनगणना मकान किसको मानेंगे और किस पर मकान संख्या देंगे, इसके लिए 3 शर्तें हैं। इसके लिए 3 शर्तें जरूरी हैं। पहला शर्त क्या है कि मकान किसको मानेंगे, तो जिसका मुख्य प्रवेश द्वार अलग हो। यानी किस स्थिति में मकान मानेंगे, तो ये पूरा मान लीजिए भवन है। क्या है भवन है, जिसको भवन एक ही भवन इसको माने हैं, क्योंकि यह एक छत से है तो भवन एक हो गया। लेकिन पहला जो शर्त मैं बता रहा था कि मुख्य प्रवेश द्वार अलग हो, तो एक ही भवन है लेकिन इस मकान का भी प्रवेश द्वार यह अलग है, इस मकान का भी प्रवेश द्वार अलग है, इसका भी प्रवेश द्वार अलग है। तो इस तरह से यह जनगणना मकान कितने हो गए 3 हो गए। तो ऐसी स्थिति में एक भवन हो गया, एक ही छत से है तो एक भवन हो गया, लेकिन अलग अलग निकलने के प्रवेश करने के द्वार हैं, तो इसमें भवन, इस एक भवन में मकान कितने हो गए 3 हो गए। तो एक भवन देंगे और 3 मकान नंबर देंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि यह जो है भवन में 3 मकान है जो अलग अलग प्रवेश द्वार है, इसलिए जनगणना मकान 1, 2 और 3 दिया गया है। तो पहली शर्त क्या है कि या तो उस मकान का प्रवेश द्वार अलग अलग हो, यानी एक ही भवन है लेकिन उसमें 3 अलग अलग गेट हैं, जिससे 3 परिवार या 4 परिवार या 5 परिवार, यानी परिवार मकान से अधिक भी हो सकता है। तो यानी
अलग अलग प्रवेश द्वार से लोग जा रहे हैं तो इसको अलग अलग मकान मानेंगे। अलग मकान करने का पहला शर्त है कि अलग अलग प्रवेश द्वार हो। दूसरा शर्त यह है कि इसका उपयोग अलग अलग होता हो, यानी अब अलग अलग प्रवेश द्वार हो और एक ही व्यक्ति रह रहा हो तो यह अलग मकान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यह जो है अलग अलग 3 गेट होंगे, लेकिन रहने वाला व्यक्ति एक ही परिवार है, इस तीनों का मालिक एक ही व्यक्ति है और एक ही परिवार रहता है, तो 3 मकान संख्या नहीं देंगे, तब एक ही देंगे, भले ही अलग होगा। तो दूसरा ये है, पहला हो गया कि अलग अलग प्रवेश द्वार हो, और दूसरा ये है कि इसका उपयोग भी अलग अलग होना चाहिए, और तीसरा क्या है कि इसका उपभोग भी अलग अलग होना चाहिए, स्वामित्व भी अलग अलग होना चाहिए। अब स्वामित्व का अर्थ यह नहीं है कि ये 3 मकान है तो अलग अलग रजिस्ट्री हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी अलग अलग व्यक्ति के वो अधिकार क्षेत्र में है, वह उसमें रह रहा है, भले ही एक ही आदमी के नाम पर हो, पिताजी के नाम पर भले ही हो, 3 भाई उसमें रह रहे हैं, अलग अलग उपयोग कर रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग गेट खुल रहा है, अलग अलग उसका उपयोग कर रहे हैं, तो अलग अलग मकान नंबर हो जाएगा। अब बात आती है कि मान लीजिए कि अगर यह ऐसा नहीं है, अलग अलग गेट नहीं खुल रहा है, तो क्या अलग अलग मकान नहीं होगा? होगा। किन परिस्थितियों में होगा? तो मान लीजिए कि एक ऐसा मकान है जो कई मंजिल का हो, 2 मंजिल 3 मंजिल का हो, गेट यहां से निकासी का एक ही है, लेकिन ऊपर से कोई आ रहा है तो यहाँ पैसेज है और यहाँ मान लीजिए सीढ़ी बना हुआ है, तो दूसरे फ्लोर का आदमी भी इससे उतर के आता है, इसी गेट से आता है, तीसरे फ्लोर का आदमी भी इसी से आता है, चतुर्थ फ्लोर हो तो उससे भी इसी से आता है, तो ऐसे में भी अलग अलग मकान नंबर होगा। यानी इसका कंडीशन ये है कि साझे अहाते, मान लीजिए कि एक ही डाइनिंग हॉल में कई लोगों के मकान का उतराव चढ़ाव होगा, भले ही एक ही द्वार से निकलते हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर रहते हैं, एक ही डाइनिंग हॉल हो, पैसेज हो, बरामदा हो, उसमें उतरते हैं, गेट से बाहर जाते हैं, तब भी वह अलग अलग मकान होगा। उसके बाद मान लीजिए कि जैसे बहुत सारे जगह में क्या होता है कि इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, इधर भी मकान है, और बीच में यह सीढ़ी है और सारे लोगों का गेट यहाँ से खुलता है और इस सीढ़ी से जाते हैं, एक गेट है, तब भी यह चारों अलग अलग मकान हो सकते हैं। यानी या तो गेट अलग अलग हो तब भी अलग अलग मकान हैं, या फिर साझे अहाते में यानी बरामदे में या पैसेज में एक ही साथ उतरते हैं, लेकिन अलग अलग उनका मकान है, अलग अलग उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ उतरने चढ़ने के लिए साझा बरामदा सीढ़ी घर है, लेकिन अलग अलग फ्लोर है, या एक ही फ्लोर पर अलग अलग हैं, सिर्फ सीढ़ी के लिए या फिर निकलने के लिए बरामदे में सिर्फ एक जगह वह निकलते हैं, तब भी अलग मकान हो सकता है। तो मकान को अलग अलग डिफाइन करने का ये आपका तरीका होगा कि कैसे आप मकान को अलग अलग डिफाइन करेंगे। अब मान लीजिए कि यदि किसी भवन में अनेक फ्लैट या ब्लॉक या विंग हो जो एक दूसरे से स्वतंत्र हों और सड़क से उनके अलग अलग प्रवेश द्वार हों, यानी एक ही घर है जिसमें कई फ्लैट हैं या फिर कई विंग हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अलग अलग खुल रहे हैं, या फिर एक साथ सीढ़ी है, भले ही एक ही सीढ़ी है सारे लोगों के लिए, तो ऐसा नहीं है कि एक ही मकान हो जाएगा, साझा सीढ़ी में भी अलग अलग मकान हो सकता है। भले एक ही सीढ़ी से सारे लोग उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, लेकिन उनका सेपरेट अलग अलग फ्लैट है, तब भी अलग अलग मकान होगा। यानी एक ही फ्लोर पर आप देखते हैं कि ऐसा बनाया गया रहता है कि एक ही फ्लोर पर 4 फ्लैट होते हैं, जहां सिर्फ जाने आने के लिए साझा रहता है, लेकिन आगे चल के उनका अलग अलग फ्लैट हो जाता है, तो वह अलग अलग उपयोग हो रहा है, अलग अलग वह उसका उपभोग हो रहा है, तो वो भी अलग अलग मकान माना जाएगा।
इसमें भी वही है कि यदि अलग अलग फ्लैट विंग हो, साझा सीढ़ी भी हो, एक ही सीढ़ी का इस्तेमाल हो रहा है, फ्लैट अलग अलग हो, या मुख्य द्वार तक जाने के लिए एक साझा आंगन हो, यानी एक आंगन में ऊपर से नीचे तक जितना फ्लैट है एक ही आंगन में लोग उतर रहा है और सीढ़ी से जा रहा है, तब भी अलग अलग मकान हो सकता है, बशर्ते कि अलग अलग फ्लैट हो, अलग अलग उनका उपयोग हो, अलग अलग उपभोग हो, अलग अलग मालिक हो। मालिक का अर्थ रजिस्ट्री नहीं, उपयोग के लिए मालिक अलग अलग हो, तब भी अलग अलग मकान हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि अगर मकान एक ही है और तब कोई कह रहा है कि नहीं, भले ही मकान एक ही है हमारा, लेकिन हम जितने भाई हैं हमारा परिवार अलग अलग है, तब क्या करेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि मैंने जो बताया कि यह हो गया भवन, और भवन का जो पार्ट हो गया यह हो गया मकान, और मकान भी अलग अलग हो सकता है, एक ही हो सकता है, रिपीट हो सकता है, और एक ही मकान में भी अलग अलग परिवार हो सकते हैं, और अलग अलग मकान के लिए भी अलग अलग परिवार हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि भवन नंबर 1 है और इसमें मकान 3 हो गए। अब इस 3 मकान में जरूरी नहीं है कि 3 ही परिवार हों। अब मान लीजिए मकान 1 है, इसमें भी 2 भाई रह रहे हैं, 2 भाई का परिवार रह रहा है, तब इसमें 2 हो सकता है। इस दूसरे मकान में मान लीजिए कि 3 व्यक्ति का परिवार रह रहा है, तो इसमें एक भवन 1 मकान 1, लेकिन परिवार 3 हो सकता है। अब परिवार को कैसे डिफाइन करेंगे, परिवार नंबर कैसे अलग अलग होगा, अलग परिवार किस स्थिति में मानेंगे, उसको लेकर के अगले वीडियो में आऊँगा और परिवार को क्लियर करूँगा। तो इसमें हम लोगों ने परिसर, भवन और मकान के कॉन्सेप्ट को समझने का भरसक प्रयास किया और मैंने कोशिश की। फिर भी किसी प्रकार की कन्फ्यूजन रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न रखेंगे, उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या अन्य किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जनगणना से संबंधित तो जरूर आप डिमांड रखेंगे, पूरी कोशिश होगी उसको क्लियर करने की। आगे भी इस तरह की हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य साथियों तक पहुँचे, और चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे आपकी काम की हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।